बताता हूँ। हमारे पास ये ग्रिड्स बने हुए हैं, और ग्रिड्स के अलावा जो हमने बेसिकली स्टार्ट किया था वो ये कुछ बेसिक प्लान स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज नंबर 1 में हमने सीखा था टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर हमारे पास एक वॉल का सेक्शन भी था। अच्छा, ये वॉल का सेक्शन समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कंपाउंड वॉल बनवा दी गई तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए हमें पहले कुछ बेसिक्स वॉल बनाना सीखना है, कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे कि कंपाउंड वॉल क्या होती है और कैसे हम बना सकते हैं। तो रेविट पर वापस आते हैं। रेविट पर आने के बाद वापस से वॉल का शॉर्टकट होता है WA। क्या होता है जी? WA। आपने WA प्रेस किया, वॉल कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप देखो वॉल कमांड दिख रही है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ बेसिकली काफ़ी टाइप की वॉल्स होती हैं, वॉल कमांड में आएंगे। यहाँ एक कैटेगरी है बेसिक वॉल की। अगर आप इस बेसिक वॉल की कैटेगरी में देखें, यहाँ भी मल्टीपल वॉल्स हैं। फिर दूसरी कैटेगरी होती है कर्टेन वॉल, तीसरी कैटेगरी होती है स्टैक्ड वॉल। हम जितनी भी वॉल्स यूज़ करते हैं, पार्टीशन वॉल, ब्रिक वॉल, कंक्रीट वॉल, वो सब हमारी बेसिक वॉल की प्रॉपर्टी होती हैं। उसके अलावा जो वॉल्स होती हैं हमारी ग्लास या बोर्ड्स या मुलियंस, जैसे ये वॉल्स लगी हुई हैं, ये हमारी कहलाती हैं कर्टेन वॉल। तीसरा है स्टैक्ड वॉल, जो बेसिकली जिनसे हम फुटिंग क्रिएट करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, नींव बनाते हैं, वो कहलाती हैं स्टैक्ड वॉल। ये 3 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो अभी हम नॉर्मली अगर वॉल की बात करें तो हम सबसे पहले हमें बेसिक वॉल ही समझने की ज़रूरत है। जब आप बेसिक वॉल में आते हैं, बेसिक वॉल में आप देखते हैं यहाँ पर आपको कुछ जनरल वॉल दी गई है, 200 mm, 300 mm, इस तरह की। किसी भी एक वॉल को सेलेक्ट कर लो। मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया जेनरिक 200 mm। तो ये एक 200 mm की थिकनेस की एक वॉल है बेसिकली, बस, और कुछ नहीं। सिंगल वॉल है, ऐसा नहीं है बाहर प्लास्टर है अंदर प्लास्टर है, ऐसा कुछ है। एक वॉल है, 200 mm उसकी थिकनेस है। जब आप वॉल कमांड में वॉल सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद वॉल बनेगी। वॉल बनेगी कहाँ तक, ये डिपेंड करेगा आप किस फ्लोर प्लान पर हैं। ये आप प्रोजेक्ट ब्राउज़र में आइए, प्रोजेक्ट ब्राउज़र में आके देखिए, यहाँ से ग्राउंड वाला आपका हाईलाइट हो रखा है, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं आप इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पर हैं। जब मैं वॉल बनाऊँगा, वॉल को क्या मिलेगा? हाइट। कहाँ तक मिलेगा? लेवल बताएगा। हम ग्राउंड पर हैं, हमें हाइट देनी है, तो ग्राउंड से ऊपर क्या होगा? फर्स्ट से ऊपर क्या होगा? रूफ। तो या तो आप हाइट फर्स्ट फ्लोर तक दे सकते हो या आप हाइट रूफ तक दे सकते हो। तो यहाँ से आपने हाइट को सेलेक्ट किया, मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ ऑप्शन है ड्रॉ टाइप, यानी कि लाइन और शेप्स हैं अलग अलग, रेक्टेंगुलर शेप, पॉलीगन, सर्कल, क्या चाहिए। अभी लाइन की ही बात करते हैं। मैं यहाँ आ जाता हूँ और मैं एक वॉल बनाता हूँ। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट मैंने डिफाइन किए। एस्केप किया कमांड से बाहर आने के लिए 2 बार। अब मैं आपको एलिवेशन पर अगर लेकर जाता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा शेडेड करता हूँ, तो आप देखेंगे आपकी एक वॉल बनी है ग्राउंड से फर्स्ट तक, क्योंकि आपने यही हाइट डिफाइन की थी। क्योंकि ग्राउंड पर आप थे और हाइट में आपने बोला फर्स्ट फ्लोर तक, तो उसने हाइट ले लिया फर्स्ट फ्लोर तक। क्लियर? दोबारा देखो, मैं ग्राउंड फ्लोर पर आ गया, मैंने वॉल कमांड को सिलेक्ट किया, यहाँ हाइट सेलेक्ट किया मैंने, मुझे रूफ तक बनानी है वॉल, यहाँ से यहाँ तक। कहीं भी 2 पॉइंट बताए लाइन की तरह। आपको एलिवेशन में जाकर दिखाऊं, अगर आप इस वॉल की हाइट देखो कहाँ से कहाँ तक गई है। सही है ये? मैं फिर से जा रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर पर। मैंने बोला मुझे एक वॉल बनानी है। वॉल क्या बनानी है? हाइट की जगह डेप्थ। डेप्थ कहाँ होती है? नीचे की तरफ। अब ग्राउंड से नीचे 2 ही लेवल हैं, या तो है हमारा प्लिंथ या है हमारा फुटिंग। मैंने मान लीजिए प्लिंथ तक सेलेक्ट किया, यहाँ से आए हैं, यहाँ से हमने एक वॉल बनाया, ये मैंने एक वॉल क्रिएट किया यहाँ से यहाँ। अब मेरी वॉल बनी, इससे नीचे बनी इसलिए दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बनी ज़रूर है। फिर से मैं वॉल कमांड में गया, इस बार मैंने डेप्थ में प्लिंथ की जगह सेलेक्ट किया फुटिंग, और मैंने एक वॉल बनाया यहाँ से यहाँ। अगेन मैंने नीचे की डायरेक्शन में बनाया, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन बना ज़रूर है। आप एलिवेशन पर जाकर देखो, आपने डेप्थ दी थी ग्राउंड से प्लिंथ तक, या आपने डेप्थ दी थी ग्राउंड से फुटिंग तक, उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो यानी कि आप इस तरीके से किसी भी वॉल की हाइट को डिफाइन कर सकते हैं। अभी केवल और केवल हम हाइट की ही बात कर रहे हैं। बात क्लियर है जी? इसके अलावा भी क्या और तरीका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप जब अपनी वॉल को सेलेक्ट करते हैं, वॉल को सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ टैब में उसकी हाइट नज़र आ रही है। आप देखें यहाँ पर बेस कंस्ट्रेंट,
क्योंकि आपकी वॉल का बेस क्या है, ग्राउंड, ग्राउंड से शुरू हो रही है। टॉप कंस्ट्रेंट फर्स्ट फ्लोर तक, क्योंकि इसकी हाइट फर्स्ट फ्लोर तक ही है। ये कंस्ट्रेंट दिखा रहा है कहाँ से, किस लेवल से किस लेवल तक है। दूसरा यहाँ ऑफसेट वैल्यू है। मैंने बोला लेवल ग्राउंड वाले लेवल से शुरू करना है, लेकिन 500 mm गैप छोड़ने के बाद मैंने बोला ठीक है 500 का ऑफसेट डाल दो, अप्लाई। ये 500 का गैप आ गया, उसके बाद वॉल शुरू हुई। रेफरेंस ग्राउंड से ही लिया, क्योंकि डिस्टेंस जो मेज़र आप कर रहे हैं दैट इज़ 500 mm, तो आपका गैपिंग तो ये 500 mm ही आया है, ऑफसेट जो आपने लिया। अब यहाँ फर्स्ट फ्लोर तक इसका हाइट है, फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर सेलेक्टेड है टॉप कंस्ट्रेंट में। अगर मैं यहाँ पर भी ऑफसेट डालता हूँ लेट्स से 600 mm, तो ये उससे ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ऊपर की डायरेक्शन में जाना। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ माइनस के 600 एंटर करूँगा तो निगेटिव वैल्यू का मतलब उससे कम हो जाना, नीचे की डायरेक्शन में जाना। तो जितनी हाइट बचेगी रिमेनिंग हो जाएगी, यानी कि 500 और 600 1100 घट गया, किस में से 3000 में से। 3000 में से 1100 जाएगा तो 1900 ही तो बचेगा, 1900 ही हाइट है इसकी। लेकिन फिर भी आपने रेफरेंसेस कहाँ से लिए, लेवल से, क्योंकि ऑफसेट लेवल से ही ले रहा है वो। मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने सेलेक्ट करके ऑफसेट को वापस से दोनों जगह 0 कर दिया, अप्लाई किया, ये वापस से हो गया। या फिर मैंने वॉल को सेलेक्ट किया, मैंने बोला वॉल मेरी ग्राउंड से तो शुरू होगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता किस लेवल तक जाना है, इसलिए मैंने किसी भी लेवल के साथ कनेक्ट नहीं किया। यहाँ लिखा अनकनेक्टेड, किसी लेवल के साथ इसका टॉप डिफाइन नहीं है। अब ये वैल्यू मैं पूछ सकता हूँ, मैंने बोला मुझे वॉल बनानी है 3 फीट की, 914.4 mm होता है इसका मतलब, या मैं आपको वैल्यू एग्जैक्ट दे सकता हूँ, मुझे 900 mm की वॉल बनानी है। मैंने अप्लाई किया, मेरी वॉल 900 mm की बन गई। इसका बेस तो अटैच है ग्राउंड के साथ, इसका टॉप कहीं अटैच नहीं है, अनकनेक्टेड हाइट है। मतलब मैं रैंडम कोई हाइट देना चाहता हूँ तो मैं बिना टॉप लेवल डिफाइन किए अलग से अनकनेक्टेड सेलेक्ट करके हाइट दे सकता हूँ, ऑफसेट के साथ, अनकनेक्टेड के साथ, या लेवल टू लेवल। आप इन 3 तरीके से किसी भी वॉल की हाइट को डिफाइन कर सकते हैं। बात क्लियर है जी? ठीक है जी। हाँ जी, तो ये तरीका हो गया जिन तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, वॉल की हाइट को डिफाइन कर सकते हैं। वॉल की हाइट के बाद अगर हम बात करें शेप्स की, जैसे अभी तक हमने जितनी भी वॉल बनाई है वो सब लाइन को लेकर बनाई है। मैं वापस से ग्राउंड फ्लोर पर चलता हूँ, ग्राउंड फ्लोर पर जाने के बाद मैं वापस से वॉल में जाता हूँ। वही वॉल सेलेक्टेड है, डेप्थ की जगह मैं हाइट ले लेता हूँ। आप समझ गए, डेप्थ मतलब नीचे, लेकिन प्रैक्टिकली हम हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही जाते हैं अगर रियल टाइम पे भी देखें। ग्राउंड से मुझे फर्स्ट फ्लोर तक जाना है, मेरे पास यहाँ कुछ शेप्स हैं। लाइन मतलब जैसे ऑटोकैड में हम लाइन बनाते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट, आप किसी भी तरह बना सकते हैं। जब आप बनाते हैं आपको कभी कभी डाउट लगेगा कि यार लाइन कहाँ है, वॉल कहाँ है, क्योंकि ग्रिड की लाइंस और वॉल में कुछ खास डिफरेंस कभी कभी समझ नहीं आता। आप क्या कर सकते हैं, आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ एक सेकंड, ये जो सेकंड ब्लॉक होता है इसे कहते हैं विजुअल स्टाइल। अगर हम विजुअल स्टाइल पर क्लिक करते हैं, विजुअल स्टाइल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है शेडेड। मैंने यहाँ से शेडेड को सिलेक्ट किया, शेडेड करते ही देखो अब आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि लाइन कहाँ यूज़ हो रही है, वॉल कहाँ बन गई। उसके अलावा यहाँ रेक्टेंगल का ऑप्शन है, मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया तो वही पहला कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर। पॉलीगन आ गया तो अब आप सेंटर पॉइंट और कोई भी एक पॉइंट चूज़ कर सकते हो। सर्कुलर आ गया तो वही सेंटर पॉइंट और रेडियस चूज़ कर सकते हो। आर्क शेप आ गई, आर्क थोड़ा वो नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, फर्स्ट पॉइंट एंड पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट बताते हैं, फिर सेंटर पॉइंट आर्क है, यानी कि पहले सेंटर पॉइंट बताएंगे, फिर आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे, फिर आर्क का एंड पॉइंट बताएंगे। उसके बाद ऑप्शन है टेंजेंट आर्क, टेंजेंट एंड आर्क, यानी कि जहाँ लाइन या आर्क ख़त्म हुआ हो वहीं से दूसरा आर्क शुरू करें और वो पहले वाले पर टेंजेंसी को फॉलो करें, यानी कि कोई शार्प एज ना दिखे, चाहे वो लाइन हो चाहे वो आर्क हो, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है फिलेट। फिलेट कहाँ लगता है, कॉर्नर पे, तो फिलेट को सेलेक्ट करिए। यहाँ कॉर्नर है, पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये। अब आप ड्रैग करके देखो, जहाँ रखना है प्लेस कर दो, पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, जहाँ जितना रखना है प्लेस कर दो। प्लेस करने के बाद भी ये वैल्यू दिख रही है, इस पर क्लिक करो, आपको चाहिए था 500, एडिट कर दो। उसके बाद ऑप्शन है इलिप्टिकल। इलिप्स शेप कैसे होती है, एक एक्सिस दूसरी एक्सिस, इलिप्स बन गया।
उसके बाद है पार्शियल इलिप्स। पार्शियल इलिप्स का मतलब आधा इलिप्स, लेकिन वही है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। इन तरीकों से आप शेप क्रिएट कर सकते हैं। वापस ऊपर से डिफ़ॉल्ट 3D में जाकर आप देखेंगे उनकी हाइट आपको दिखाई देगी। यहाँ से वापस से उसको शेडेड कर दें तो आपको ये कुछ व्यू नज़र आएगा। शेप सारी बन रही है एज जैसे जैसे बनाई है। हाइट ऑलरेडी वही है जो आपने डिफाइन की थी। तो अब समझ आ गया आपको वॉल की हाइट एंड वॉल की शेप को कैसे यूज़ किया जाएगा। कुछ वॉल की शेप्स को मैंने छोड़ दिया है। अगर मैं दोबारा से इस पिक लाइन को यूज़ करना चाहता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया, मैंने जाके ये ग्रिड सेलेक्ट किया, तो वो क्या करेगा, इस ग्रिड के ऊपर पूरे पे वॉल बना दिया। यानी कि किसी पॉइंट का, किसी स्केच का मैं रेफरेंस लेता हूँ वॉल बनाने के लिए, मैं ले सकता हूँ, पूरे पे वॉल बन जाएगी। यह है पिक लाइन का ऑप्शन। उसके बाद ऑप्शन है वॉल बाय फेस। ये ऑप्शन यहाँ यूज़ नहीं होगा, यह यूज़ होता है बेसिकली मासिंग कंसेप्ट में। वो हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि हमें उतना इन डेप्थ मॉडलिंग की, आर्किटेक्चर मॉडलिंग पे ध्यान नहीं देना। हमारा मेन प्रोस्पेक्ट है MEP मॉडलिंग। ठीक है जी बात। अब मुझे ये वॉल डिलीट करनी है, सारी सेलेक्ट कैसे करूँ, किसी एक को सेलेक्ट कर लूँ। ऑटोकैड में एक ऑप्शन होता है, अभी तक आपने यूज़ नहीं किया होगा, उस पर अगर एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप राइट क्लिक करो तो वहाँ एक ऑप्शन होता है सेलेक्ट सिमिलर। मैंने यहाँ पर ऑप्शन की बात की तो एक को सेलेक्ट किया SA, तो उसके सिमिलर ऑब्जेक्ट जितने भी होंगे वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। एक को सेलेक्ट करो, SA प्रेस करो, सब सेलेक्ट हो गए, सीधे डिलीट। ठीक है जी बात। फिर से वापस आते हैं वॉल, WA, वॉल में मैं आ गया। यहाँ पर एक ऑप्शन है हाइट का। उसके बाद देखो यहाँ ऑप्शन है लोकेशन लाइन। यहाँ पर क्या सेलेक्टेड है जी, वॉल सेंटर लाइन। जब मैं कोई वॉल बना रहा हूँ किसी ग्रिड पर, तो वॉल उसकी सेंटर लाइन पे ही फॉलो हो रहा है। आधा थिकनेस उधर है, आधा थिकनेस इधर है। अगर मैंने इसको वॉल सेंटर लाइन की जगह फिनिश फेस एक्सटीरियर का सेलेक्ट कर लिया और अब मैं कोई वॉल बनाता हूँ तो मेरी थिकनेस टोटली अंदर आ गई। अगर मैंने यहाँ से फिनिश फेस इंटीरियर सेलेक्ट किया तो मेरी थिकनेस टोटली बाहर चली गई। इसका मतलब क्या है, देखो, जब सेंटर लाइन ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन ले लेता हूँ, तो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस बैठ रहा है ना ग्रिड के हिसाब से, लेकिन इनसाइड का स्पेस तो कम हो गया ना, क्योंकि थिकनेस आधी अंदर आ गई। मैंने बोला फिनिश फेस एक्सटीरियर, मैंने बनाया यहाँ से यहाँ का एक पोर्शन। अब क्या हुआ, आपकी वॉल की टोटल थिकनेस अंदर ही आ गई और कम हो गया स्पेस। फिर मैंने बोला फिनिश फेस इंटीरियर, इस बार थिकनेस टोटल बाहर चली गई, तो आपको क्लियर स्पेस मिला इनसाइड से इनसाइड तक का। ये 3 तरीके होते हैं वॉल की थिकनेस को डिफाइन करने के लिए। हालांकि यहाँ 3 और ऑप्शन है जिसमें कोर वर्ड लिखा है, लेकिन हमें उतना डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि लोकेशन का मतलब क्या है, कि आप कहाँ की लोकेशन डिफाइन कर रहे हैं। उसे सेंटर लाइन ले लेता हूँ। जब मैं वॉल बना रहा हूँ, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, देखो बताने से पहले दूसरी वॉल वहीं से शुरू हो गई ना अपने आप ही। जहाँ पहले ख़त्म होती है दूसरी वहीं से शुरू हो जाती है। मैंने यहाँ से चेयर ऑप्शन को अनचेक कर दिया, हटा दिया। अभी मैंने बोला पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अपने आप हट गया ना बाहर। दूसरी वॉल का अगेन पहला पॉइंट बताना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट बताना पड़ेगा, फिर से बाहर हट गया, फिर से पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। तो इस बार टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो चेन का ये ऑप्शन है। उसके बाद है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब अगर आप कोई ऑफसेट यहाँ डाल देते हैं और आप डिफाइन करते हैं कि आपको यहाँ से यहाँ वॉल बनानी है, वो क्या कर रहा है, 1200 mm बाहर के बाद बना रहा है। लेकिन आपके माइंड में यहाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, सर हमें इसके अपोजिट साइड चाहिए ऑफसेट, स्पेस बार, जिस साइड चाहिए उस साइड करो, सेकंड पॉइंट बता दो, फिर ऑफसेट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं जी, ऑफसेट का यूज़ कर सकते हैं। वापस से 0 कर दिया। फिर एक ऑप्शन आ रहा है रेडियस का। इसका मतलब क्या है, जैसे ही एक कॉर्नर बनेगा वो अपने आप उन कॉर्नर्स को क्या करेगा, राउंड करना शुरू कर देगा, बशर्ते वहाँ उतना गैप हो। जितनी रेडियस आपने ऊपर दे रखी है उतना
वहाँ गैप होना चाहिए तभी तो फिलेट हो पाएगा। इसके अलावा एक ऑप्शन है जॉइन स्टेटस। जैसे देखो मैंने पहली ये ऑप्शन मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ मैंने पहली एक वॉल बनाई, मैं जैसे ही दूसरी वॉल बना रहा हूँ, देखो कॉर्नर पे ध्यान दो, वो स्पेस कोने का खाली है। जैसे ही दूसरी वॉल बनी उसने दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया ना ज्वाइन। अगर ये ज्वाइन स्टेटस को डिसअलाउ कर दें आप, पहला दूसरा, वो ज्वाइन नहीं हुई आपस में, उसे अलाउ कर दूं वापस, हो गई ज्वाइन। तो आप समझ गए ज्वाइन स्टेटस क्या कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल वॉल कमांड के ड्रॉ टूल्स, ये ग्रीन लाइन पे जो आ रहे हैं ऑप्शंस, इनको, और जो मैंने हाइट के आपको कंसेप्ट समझाए हैं वो, ये 3 कंसेप्ट केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करने हैं। याद रखना, देखने में चीज़ें आसान लगती हैं, जब करने बैठते हैं तब हमें चीज़ों का पता चलता है। वॉल कमांड रेविट को समझने के लिए 50% से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए वॉल कमांड मोर देन इनफ है। इसलिए आपको वॉल को जितना ज़्यादा टाइम आप दे देंगे, जितना अच्छे से आप समझ लेंगे, उतना आपके लिए आगे के लिए फ़ायदा होगा। ठीक है जी, आज केवल इतना ही करेंगे, ये आपको एक्सप्लोर करना है बहुत अच्छे से।